ये फौजी नहीं कोई और लोग हैं। अपने ही लोगों पर बमबारी करने वाले दहशतगर्द होते हैं। जाओ जाकर रेडियो ऑन करो, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है कमांडर। आप लोग चले जाएं यहाँ से। देखो मेरा बेटा यहाँ पर है, मेरा बेटा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे रुकने की इजाजत किसी को भी नहीं। क्या मसला है? सर ये अपने बेटे का पूछ रही हैं। मेरा बेटा यहाँ मौजूद है, मुझे इसकी खैरियत बता दो। सिर्फ इतना बता दो कि वो ठीक है या नहीं बेटा, फिर चली जाऊंगी मैं। तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। अभी हम कुछ नहीं बता सकते, आप यहाँ से चली जाए। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं अपने बेटे की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और बस। खुदा के लिए बेटा मुझे इसकी कोई खबर। मैंने कहा तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते। आखिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अम्मी खामोश रहो तुम। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ से चली जाएं, वरना तो क्या? हाँ तो मुझे शूट कर दोगे? शूट करोगे मुझे? देखिए आप बात को समझने की कोशिश करें। बेटा देखो, जहाँ फोन करना है कर। मैं तो खुद यही चाहती कि मुझे अपने बेटे के बारे में कोई खबर मालूम हो जाए। अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करो। हमें यही ऑर्डर से मैम। मेरी तरफ देखो, मेरा शौहर शहीद है और मेरा बेटा फौजी है तुम्हारी तरह। ऐसा फौजी जिसे ये भी नहीं मालूम कि उसके वजूद पे कितनी गोलियों के निशानात हैं। मेरे मुकद्दर में मरना है तो फिर चलाओ गोली दो। मैं यही रहूंगी जब तक मुझे मालूम नहीं हो जाता। या तो मुझे शूट कर दो या फिर अभी कॉल करो और मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओ। जल्दी 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 करो। क्या नाम है आपके बेटे का? लेफ्टिनेंट कागान बुजुर्ग। ओके, आप यहीं खड़ी, मैं मालूम करके आता हूं। ठीक है? ठीक है, वो चेक कर रहे हैं। अम्मी आप परेशान मत हो, भाई ठीक है। ऑफिसर ने बताया ना हमें। सुबह होने में तो काफी टाइम है यिल्दिज़। यहाँ हर तरफ आग लगी है। अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो गया, मैंने अभी तुम्हारे पापा को दफन किया है। अगर तुम्हारे भाई के साथ कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। आवाम सड़कों पर निकल आई है और मुस्तकिल उसमें इजाफा हो रहा है। कर्नल आपको डायरेक्टर ने बुलवाया है। मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। चलो आओ चलते हैं। कुछ न कुछ इक़दाम सिर्फ आपको बुलवाया है। अब देखना ये होगा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, लेफ्टिनेंट मेरे साथ चलेंगे। ऑर्डर्स सिर्फ आपके लिए हैं। आवाम फौज तो फिर जाकर बता दें उन्हें हलील इब्राहिम उनके हुक्म की तामील नहीं करेगा। आप बैठ जाइए। होगा कि हमारी फौज इस बारे में क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है ताकि आवाम का भरोसा उन पर कायम रहे, क्योंकि शहर में बढ़ती हुई अफरा तफरी किसी नई जंग की शुरुआत। ठीक है कर्नल, आइए। अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर एक साथ लड़ना बहुत आइए सर हो जाएगा और हमें भरोसा है कि हमारी फौज इस आजमाइश में पूरा उतरेगी। कमांडर मैं यहीं रुकूंगा, सब ठीक हो जाएगा। गुड लक। प्लीज आप बैठिए। दो मिनट के लिए तन्हाई दीजिए हमें। ठीक है। बहुत खौफनाक रात थी ये, तुर्की के लिए एक डरावना ख्वाब समझ लीजिए। इस वक्त तुर्की की फौज एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है और कौम के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। बाज मामलात में हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दहशतगर्दों की कार्रवाई के बाद शरपसंद शहरी भी मुतहर्रिक हो गए हैं।
ऐसे मामलात में इंतजार करना मुनासिब नहीं होता। दुरुस्त कहा आपने। दरअसल एड्रेन से हैकरी तक रसाई पहुंचाने और बाहर निकलने के सारे रास्ते महदूद हो गए हैं। हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने हवाई अड्डों को तबाह कर दिया है, इसलिए जहाज टेक ऑफ नहीं कर सकते। सूरत हाल से वाज़ेह है कि अभी तक सरहदी कब्जे खत्म नहीं हुए हैं। हमें डर इस बात का है कि इस अफरा तफरी से कहीं दूसरे लोग फायदा ना उठाने लगें। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? आप स्पेशल फोर्स के मुमताज ऑफिसर हैं। दुरुस्त। और ये मुमताज ऑफिसर अपने तमगों के साथ जेल में है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज के दिन इन बातों को जाने दीजिए। हम चाहते हैं कि आप यहां से निकलें और खुसूसी अफवाज के दरमियान अपना बुनियादी इत्तेहाद कायम करें और फौरी तौर पर अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएं। कर्नल, कोई नहीं जानता कि कल क्या हो जाए। अब आने वाले चंद दिन तुर्की की तारीख के लिए बहुत ज्यादा अहम हैं। मैं मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन यह मौका अपने साथ होने वाले सलूक पर अफसोस का नहीं। हो सके तो पिछली बातें भूल जाएं। बस यही कहना था आपसे। हमारी बदनसीबी देखिए कि हमने आज तक माजी की हुकूमतों से कुछ नहीं सीखा। इसके अलावा ये वो हुकूमत नहीं है जिसने हमें यहां बंद किया हुआ है, बल्कि ये वो कुव्वतें हैं जो मुल्क में इंतशार फैला रही हैं और हुकूमत को तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, मगर उसूल मेरे अपने होंगे। वो क्या? मेरे साथ मेरे सिपाही जाएंगे, जिनमें से चंद जेल में हैं और बाज को बरतरफ कर दिया गया है। ये नामुमकिन है। आपके और उनके हालात बेहद मुख्तलिफ हैं। यहाँ तक कि अगर मैं आपकी दरखास्त को मान भी लूं तो कानूनी मामलात में हफ्तों लग जाएंगे। जब तक मैं यहाँ हूँ उनको बदलते हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। आपको अंदाजा नहीं है उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ेगा। अगर ये मुमकिन नहीं है तो मैं आपके लिए आने वाले अच्छे दिनों की दुआ ही कर सकता हूँ। अच्छा सुनिए, मैं आगे बात करूंगा। आप उन सब के नाम बताइए। आप अपनी तैयारी कीजिए। सब ठीक तो है कमांडर? क्या फिर हमारे जैसे सरफिरों की जरूरत पड़ गई? जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी हमारी जान इस मुल्क के लिए हाजिर होगी। समझ गए ना? लेफ्टिनेंट कुरकुत, मैं आपको लेने आया हूं। लेफ्टिनेंट, कैसा चल रहा है साहब? हालात बहुत बुरे हैं सर। बहुत सी लड़ाइयां हुई हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पहले हम लेफ्टिनेंट कागान को उनके घर छोड़ेंगे, फिर मैं हेडक्वार्टर्स जाऊंगा। ठीक है सर। लेकिन क्यों सर? तुम्हारा फैमिली से मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें ड्यूटी पर वापस लाने के लिए मुझसे जो हो सका वो करूंगा। उसके बाद आराम करने का हमारे पास कोई वक्त नहीं होगा। समझ गया सर। दूसरी तरफ से चलो, इस रास्ते पे खतरा है। जी ठीक है सर। मैं जाकर देखती हूँ अम्मी। क्या कर रही हो सुबह सुबह? हाँ, दरवाजा बंद करो। अम्मी कहाँ है इस वक्त? किचन में? जानते हैं ना किचन के अलावा और कहाँ मिलेंगी अम्मी आपको? ठीक है। यिल्दिज, कौन आया है बेटा? डिलीवरी बॉय है। हमने जो खाने का ऑर्डर किया था ना वही देने आया है। उसे बता दो कि हमने खाना बना लिया है। ये सारा खाना वो खुद खा ले। उसके रास्ते में पहाड़ खड़े थे जो इतनी देर लगा था। इन लोगों को 1 घंटा पहले फोन करो और आते हैं 4 घंटे के बाद। हद होती है, एहसास ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये खाना मैं खा लूंगा। मेरी प्यारी अम्मी।
तुम आ गए बेटा। आ गया हूं मैं, आ गया। यल्दिज कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? यहाँ यहाँ आओ कागान। कागान बेटा तुम ठीक तो हो ना? अम्मी फिक्र मत कीजिए, मैं किसी मुश्किल में नहीं हूं और ना ही किसी जेल जा रहा हूं। बिला वजह परेशान मत हुआ करें। क्या हुआ था? अभी छोड़िए ये फजूल सवालात हैं अम्मी। पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद आप मुझे अपने हाथों से अच्छी सी चाय बना के पिलाइएगा, फिर जो चाहे सवाल कर लीजिएगा। हाँ? कागा, ये सब क्या है बेटा? आखिर ऐसा लगता है ये डरावना ख्वाब है। हर कोई परेशान और खौफ का शिकार है। आखिर ये हालात कब ठीक होंगे? फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हालात ठीक करने आ गए हैं। छुपने के लिए भी उन्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। उनके सरों पे आसमान गिरा देंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। मेरा बच्चा। अरे मेरा बेटा, मुझे उस पे बैठना है। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे काम का वक्त है, अभी नहीं खेल सकता। मुझे बस एक बार उस पे बिठा दे बाबा। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? ठीक है। और यहाँ से हिलोगे भी नहीं। ठीक है बाबा। ये पहन लो और इसे मजबूती से पकड़ना। क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ। पक्की बात? जी तैयार हूँ। बाबा, बाबा, ये बहुत अच्छा है बाबा। बहुत मजा आ रहा है बाबा। चलो 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 जल्दी चलो। कागन, बेटा नीचे झुक जाओ। छुप जाओ बेटा, मत निकलो बाहर। क्या कर रहे थे? चलो चलो यहाँ से, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। हजार बार कहा है मैंने तुमसे कि ये रास्ता नहीं है, आगे रास्ता बंद है, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनते। समझ क्यों नहीं आती है? मुझे जवाब चाहिए। तुम बताते क्यों नहीं हो? हाँ, ये कौन जिम्मेदार है इस इलाके का? लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं कोई। सही कहा ना? ठीक है, यही सही।
कागान, कागान, तुम्हारे धुले हुए कपड़े मैंने यहां लाकर रख दिए हैं। तुम आराम से नहा लो। बाबा याद आ रहे हैं। हर रोज यहां की तस्वीर देखती हूं, तुम्हारे अब्बू से बातें करती हूं। रोज आके कहती हूं कि हसन तुम्हारा बेटा जेल में है, मगर यकीन करो कि तुम्हारा बेटा हरगिज़ धोखेबाज नहीं। माशरे में हर तरह के लोग होते हैं, हमें मोहतात रहना चाहिए बेटा। अगर हम ख्याल न रखें तो सुकून खत्म हो जाए। तुम शर्मिंदा ना हो, नजर उठा के जियो। तुम हमारा गुरूर हो, हम तुम्हें कमजोर नहीं देख सकते। इसे अपनी एक आजमाइश समझो। चलो अब उठ जाओ, तसल्ली रखो, जाके इत्मीनान से नहा लो। हेलो कर्नल, खुश आमदीद। सर आपका इंतजार कर रहे हैं। हेलो सर। खुश आमदीद। आओ बैठो। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत अफरा तफरी है हर जगह। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पागल हो जाऊंगा मैं। कैसे निपटेंगे इन हालात से? हालात तो पागल करने वाले ही हैं। वो जाते हुए अपनी सारी गंदगी हम पर मुसलत कर कर चले गए हैं। आगे बताइए। बहुत जवान शहीद हो गए हमारे। पुलिस पर भी फायरिंग की उन्होंने, यहां तक के शहरियों को भी नहीं छोड़ा। जहां जहां उनका बस चला उन्होंने बमबारी करने से भी गुरेज नहीं किया। मैं चाहता हूं कि जल्द अज जल्द तुम एक टीम तैयार करो अपनी। कल का सूरज क्या नई मुश्किलात लेकर आएगा, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इन हालात को हमें जल्द संभालना होगा। पूरे मुल्क में अमन चाहिए मुझे। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। चलो देखते हैं। लेफ्टिनेंट कागान तुम्हारे साथ जेल में था, वो रिहा हो गया ना अब? जी बिल्कुल। कुछ कानूनी मामलात हल करने पड़ेंगे उन्हें ड्यूटी पर वापस लाने के लिए, जिसके लिए मेरी कोशिशें जारी हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट बुराक, लेफ्टिनेंट मुराद, इसके अलावा सूबेदार तोरान और सूबेदार साचुक, ये सब तुम्हारी इस टीम का हिस्सा होंगे। और भी कुछ नाम है। और सूबेदार बहराम भी तुम्हारी इस टीम में शामिल होगा। इसके अलावा सूबेदार अहमरे दुर्मुस और सूबेदार गालिब आइगोन को तुम्हारी टीम में शामिल किया गया है। और बताओ तुम। सरदार तुर्कमान की आपके पास क्या रिपोर्ट है सर? मैं जानना चाहूंगा। उसे इस बार तुम्हारी टीम में शामिल नहीं किया गया है। क्या मैं उन्हें टीम में ले सकता हूं? ठीक है, टीम में ले सकते हो उसे तुम। मुझे बस हर हाल में अब मुल्क में अमन व अमान चाहिए। अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है तुमसे। तुम्हारे कांधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। सुनो, हमारे माजी की तरह हमारा मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने ठीक कहा। बहुत यादगार वक्त था। कमाल पाशा इजमीर आ रहे हैं। देखते हैं उनके आने से हालात किस करवट बैठते हैं। पता नहीं वो क्या चाहते हैं। हम सिर्फ 5 लोग बचे हैं, बाकी जवान शहीद हो गए।
दुश्मनों की तादाद हमारी तादाद से बहुत ज्यादा है। हालात और खराब हो, हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी अपनी टीम को जमा करो तुम और मिशन शुरू करो। जैसा आप कहें। कहिए कमांडर, सुन रहा हूँ मैं। सार्जेंट बहराम, एमरे और गालिब को ढूंढो और पता लगाओ कि कहाँ पर है वो। वक्त नहीं है हमारे पास। समझ गया सर। उनको बोलने क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है कि फौज की इन्फ्लुएंस की वजह से हमारी जमहूरियत खतरे में बढ़ती जा रही है। और कोई काम नहीं है